मई की आज 13 तारीख है। हमारे यहाँ झांसी में भरपूर गर्मी हो रही है। कल का टेम्परेचर भले ही 46.1 डिग्री हो, 46 से अबव जा रहा है और आने वाले दिनों में खूब गर्मी होनी है। पर जब टेम्परेचर ज़्यादा जाता है, खूब गर्मी होती है, तो फिर पानी आने की भी संभावना रहती है कि ये होप रहती है कि जल्दी ही फिर बारिश होगी। तो होप है, आगे देखो क्या ईश्वर दिखाते हैं। नमस्कार जी, मैं मंजू। चलिए, गर्मी तो ऐसे ही चलती रहेगी, बट फिर भी गार्डन में जो हमने काम निपटाने हैं वो तो निपटाने ही पड़ेंगे। तो आज मैं आपको 23 या 24 तरह के जो मुझे फूलों के नाम याद आते हैं, तो इस टाइम आप मई महीने में उन्हें ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाता है तो फिर एक होप बनी रहती है कि बहुत जल्दी पानी आएगा, पानी बरसेगा। तो ये चीज़ काम करती है, और नहीं होती है तो कहीं आसपास बारिश होती है तो ठंडक तो आ ही जाती है। चाहे पहाड़ों में ठंडा मौसम हो तो उसका भी असर जो है हमारे मौसम पर पड़ता है। तो ये मौसम ऊपर नीचे रहने की बात हुई, तो 23-24 तरह के जो मुझे फ्लावर्स याद आएंगे, हो सकता है उनमें से कुछ मैं भूल भी जाऊं, तो आप फिर आपको अगर याद आते हैं तो आप उन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो मैं सबके हिसाब से नाम बताऊंगी। तो देखिए, खूब लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, तो इन जो नाम बताऊंगी फूलों के, इनको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। लू इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रही है, तो मैं थोड़ा छाया में इस तरफ दरवाजे के पास आ गई हूँ। तो ये खूबसूरत पौधे को भी इंजॉय करिए आप, और फूलों का नाम भी सुनिए। जो आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना, और फिर मैं आपको बता दूंगी। तो इस टाइम सबसे जो बढ़िया पौधे होते हैं, बहुत ही कई रंगों के जो फूल खिलते हैं, तो वो जो नंबर 1 पे है, आप सिलोशिया कोक्सकॉम को ग्रो कर दीजिए। तो वैसे अभी मई का बता रही हूँ मैं, ये और भी टाइम में ग्रो बहुत सारे पौधे इनमें से किए जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि सिर्फ मई का ही बताऊँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि कोक्सकॉम सिलोशिया को आप जानते ही हैं कि इन्हें जनवरी फरवरी में भी ग्रो किया जाता है, फिर भी मैंने बता ही दिया। और अब मई से लेके जून तक भी इन्हें आप लगा सकते हैं। और 2 नंबर पे हमारा आता है, 2 नंबर पे गोमफ्रेना। इसको फरवरी मार्च में भी लगाया जाता है, और अभी मई जून में भी लगाया जाता है। तो गोमफ्रेना के मेरे जो पहले के फ्लावर पौधे बने तैयार हैं, उनमें फूल भी आ रहे हैं, कुछ तैयार भी हो रहे हैं, कुछ पौध लगाई है, और कुछ मैंने कल या परसों, कल डाले हैं सीड अभी। और 3 नंबर पे मेरा आ रहा है बालसम, को जनवरी फरवरी में भी ग्रो किया जाता है, और मई से लेके जुलाई तक भी आप इसे लगा सकते हैं। तो ये हमारा बालसम हो गया। आगे भी लगा सकते हैं, वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, बस मई में अभी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। कोचिया को जो है फरवरी से लेके जून तक इसके सीड आप लगा सकते हैं। और 5 नंबर पे मिराबिलीज 4 o'clock जो होते हैं हमारे, उनमें नवंबर दिसंबर, भरपूर सर्दियों का टाइम छोड़ के नवंबर दिसंबर, और बाकी सारा टाइम आप उन्हें ग्रो कर सकते हैं। अभी भी सीड लगा सकते हैं। और अभी मैंने एक गमले में 3 सीड लगाए हैं, और 2-3 दिन में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, और आज से निकलना वो शुरू भी हो गया। 6 नंबर पे आप पॉर्चुलका पर्सलेन, सर्दी का मौसम छोड़ के बाकी सब टाइम में इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। और 7 नंबर पे जो एक चीज़ मैं बता रही हूँ, जीनिया जो मैं बता रही हूँ 7 नंबर पे, ये हमारे यहाँ तो जैसे बहुत हाई टेम्परेचर जा रहा है, तो वैसे तो मैं कुछ एक सीड देखूंगी, अगर मुझे दिखेंगे बाहर कहीं पड़े हुए तो मैं डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, नहीं तो फिर मैं जून जुलाई, और वैसे जीने लगाने का टाइम होता है फरवरी मार्च में लगते हैं। और कुछ लोगों यहाँ पे, इसलिए मैंने जीनिया बोला क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ मौसम इतनी ज़्यादा गर्मी में भी गर्मी नहीं होती है, और जैसे पहाड़ी इलाकों में, तो वो इसके सीड अभी नर्सरी से तैयार पौधे जीनिया के आप ला सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा गर्मी में चलना मुश्किल होते हैं, और मैं जो इन्हें लगाना अभी पसंद करती हूँ, जून में अगर मौसम थोड़ा ठीक होता है तो जून, फिर नहीं तो जुलाई अगस्त सितंबर में मैंने ग्रो करती हूँ। तो जून जुलाई में आप लगा सकते हैं, कई जगहों में अच्छी खासी बारिशें हो जाती हैं। और 8 नंबर पे कोरियोप्सिस,
मई, जून और जुलाई में इसे आप लगा सकते हैं। 9 नंबर पे कोस्मोस येलो और ऑरेंज वाले, तो पूरा साल भर आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और 10 नंबर पे इचियम, मई से जून इसे लगा सकते हैं। 11 नंबर पे ग्लाडिया, मई से जून इसे ग्रो कर सकते हैं। और 12 नंबर पे सनफ्लावर, इसे जनवरी से जून तक ग्रो कर सकते हैं, आगे सितंबर अक्टूबर में भी लगा सकते हैं। और 13 नंबर पे थाइमोफिला, इसे मई जून में ग्रो कर सकते हैं। तो 14 नंबर पे टिथोनिया, इसे मार्च से जून और सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा ही बता दे रही हूँ जितनी मुझे जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि मई महीने का बता रही हूँ तो इतना ही बताना चाहिए। चलो 15 नंबर पे पैशन फ्रूट, जो राखी का जो फूल होता है ना, तो वो उसके सीड मैंने ग्रो किए हैं, मेरे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अभी कोई 3-4 दिन पहले, तो वो पैशन फ्रूट आप लगा सकते हैं, राखी का जो फूल होता है वो लगा सकते हैं। और कृष्णा फ्रूट, जहाँ क्या कहते हैं उसको, और भी कुछ ऐसे नाम से। 16 नंबर पे अपराजिता ग्रो कर सकते हैं। 17 नंबर पे मॉर्निंग ग्लोरी, 18 नंबर पे विंका, और 19 नंबर पे क्यूबन वाटर कप, और 20 नंबर पे मैक्सिकन पिटूनिया। और 21 नंबर पे 21 नंबर पे समर पॉइंटसिटिया की सीड आप डाल सकते हैं, जिसे कि वाइल्ड पॉइंटसिटिया के नाम से भी जाना जाता है। और 22 नंबर पे जो है, ये जो 22 नंबर है ना, वाटर लिली को आप डिवीज़न से ग्रो कर सकते हैं, जहाँ फिर ट्यूबर है इसका तो ट्यूबर से इसे लगा सकते हैं। और 23 नंबर पे रेन लिली को आप ट्यूबर से ग्रो कर सकते हैं, रूट डिवीज़न से। जैसे पौधे आपके बने पड़े हैं, इनके तो हरे भरे ही हमेशा बने रहते हैं, तो उनको अलग अलग करके लगा सकते हैं। और अगर पौधे जो आपके बड़े होंगे, ट्यूबर बड़े होंगे, तो इसी सीज़न में फिर फूल भी आ जाएंगे। तो 1 नंबर और 24 नंबर पे आप जो है मोस रोज़ की कटिंग खूब सारी आप जब मर्जी अभी लगा सकते हैं। तो इसमें अभी मई महीने में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। हाँ, बीच में कुछ एक टाइम ऐसा होता है कि जब सीड लगाओ तो लगते नहीं हैं। तो ये देखिए, मैंने 8 को ग्रो किए थे और ये 11 को निकल आए हैं, और इतनी जल्दी बड़े बड़े हो रहे हैं। तो बीच में जैसे ग्रो नहीं होते हैं, इस टाइम जो मैं लगा रही हूँ तो ग्रो हो जा रहे हैं। मेरे यहाँ का और दिल्ली के आसपास के इलाकों का, दिल्ली का टेम्परेचर जो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। और ये मेरे बालसम की चिड़ियाँ बड़े परेशान कर रही हैं, टॉम गायब रहते हैं और वो आके जो है ये देखिए ऐसे पत्ते जो खा जाती हैं।